नमस्कार साथियों। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ज़रूरी हो गया है, आज हम एक ऐसे समय पे गुजर रहे हैं जब केंद्र की तानाशाह सरकार छत्तीसगढ़ में संपन्न होते किसानों को देखकर अपने पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज छत्तीसगढ़ में जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों को किए अपने वादे के अनुरूप उनको एक सामर्थ्यवान जिंदगी देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार अड़ंगों पर अड़ंगा लगा रही है। एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह हमसे सवाल करता है कि 2500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ केंद्र से चिट्ठी भिजवाता है कि आप जो समर्थन मूल्य की राशि के अलावा जो पैसा दे रहे हैं वो बोनस की श्रेणी में आता है, हम आपसे आपका दिया हुआ चावल नहीं खरीदेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अल्प समय में इस 2 सालों के छोटे से कार्यकाल में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2.5 लाख नए किसानों ने नया पंजीयन कराया है। इस 35-36 दिन की खरीदी में हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 15 लाख किसानों से 60 लाख मेट्रिक टन धान इस 35-36 दिनों में खरीद लिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब अभी चावल और धान की खरीदी होनी थी, हमने केंद्र से मांगे कि भैया हमको 3.5 लाख गठान बारदाने की ज़रूरत है। उन्होंने हमें बोला कि 3 लाख गठान बारदाने देंगे, और जब लिखित में स्वीकृति दी गई तो सिर्फ 1,45 लाख गठान की ही स्वीकृति दी गई, और जब आपूर्ति की गई तो सिर्फ 1,05,000 गठान बारदाने की ही की गई, इसमें भी शॉर्टेज। उसके बाद जब हम बात करें कि 60 लाख मीट्रिक टन उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल पूल में आपका चावल खरीदेंगे, जब सहमति दी गई तो मात्र 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। तो इस प्रकार लगातार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर धान खरीदी में व्यवधान पे व्यवधान, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब राइस मिलर खरीदी केंद्र से धान को उठाएगा, उसको जब प्रोसेस कर लेगा और उसको चावल बनाने के बाद जब एफसीआई में भेजेगा, एफसीआई में चावल रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो अनुमति दी गई वो इतनी कम है कि जब 90 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य कर लेगा तो बचत धान को संभालना और उसको रखना कितना आवश्यक है, जो कि एक देश का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से कमा रहा है, पैदा कर रहा है, उसे वो कैसे संभाले। मैं आज पूछना चाहूँगा मोदी जी से, जो एक दिल्ली के सामने जो लाखों किसान धरना दे रहे हैं, उनको कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, ये कांग्रेसी है। मैं बताना चाहूँगा कि किसान की कोई जात नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। किसान किसान होता है। किसान एक ही चीज़ जानता है, अन्न उपजाना और इस देश के हर एक आदमी का पेट भरना। आज मोदी जी 303 सांसदों की पार्टी के होके किसानों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि हमने जो 3 कानून लाए वो सही हैं, और बोलते हैं कि विरोधी लोग उनको भड़का रहे हैं। हम तो 52-54 पार्टी के सांसदों वाली पार्टी के लोग हैं, हम कैसे भड़का रहे हैं। पुंदेश्वरी जो नई प्रभारी छत्तीसगढ़ में बन के आई, जिसको छत्तीसगढ़ ही नहीं आती, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम, वो एक छत्तीसगढ़ का बताया हुआ सिखाया हुआ नारा लेके बोलती है कि नवा बिहान। तो नवा बिहान तो तब आएगा जब यहाँ का किसान खुशहाल होगा। पुंदेश्वरी जी, आप छत्तीसगढ़ में नई आई हैं पर एक कांग्रेसी परिवार की सभ्य महिला हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले छत्तीसगढ़ की किसानों को और छत्तीसगढ़ की स्थिति को आप समझ लें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार किसानों को मात्र 500 रुपये महीना देने वाली सरकार है। पूरे देश में 16-17 करोड़ किसान आते हैं, और आज सिर्फ 8 से 9 करोड़ किसानों को ही मोदी जी अपना प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 500 रुपये महीना। और जब आज हमारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार का किसान 35,000 रुपये एकड़ कमा रहा है, उसका पूरा कर्जा 11,000 करोड़ खत्म कर दिया गया, तो भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आज एक और कड़वी बात यह है कि आज मोदी जी को किसानों की चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार कैसे बनेगी, उनको चिंता है कि राजस्थान में मैं कांग्रेस की सरकार को कैसे गिराऊं। इस देश में जितनी भी सरकारें जो गैर भाजपाई हैं, उनको लगातार परेशान करके एक संघीय ढांचे पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, और जो लोकतंत्र की हत्या लगातार विधायकों को खरीद के की जा रही है, और अपनी पार्टी को
जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते थे वो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनकी आने वाली नस्लों में, उनके आने वाले भाजपाइयों में, नए युवाओं में कोई दम नहीं है। तो जो कांग्रेस के सशक्त मजबूत युवा हैं उनको अपनी पार्टी से जोड़ने का लगातार कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ये चंद लाइनें किसानों के लिए के पक्ष में और मोदी जी की वास्तविकता में कि ईमान का सौदा करता है, ईमान का सौदा करता है, ज़िंदगी की कीमत क्या जाने, जो फसल की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, इस धान के कटोरे से उसकी जो ये स्वर्णिम लाइन है ये छीनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर किसान उगाना भी जानता है तो किसान काटना भी जानता है। आज पुनः मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन में आप सभी के बीच में इस फेसबुक और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौजूद हुआ। धन्यवाद। मैं अंकित बागबाहरा, जिला महासमुंद, खल्लारी विधानसभा, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।